आज हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी होल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। डेली एक आपको वीडियो मिलेगा, ये पूरा टॉपिक मैं कवर करूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब पूरी बुक इस कवर। तो आज हम इसमें करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, मतलब dy अपॉन डी एक्स होता है, और फर्स्ट डिग्री का मतलब होता है इसी का पावर 1 होता है। जो भी कॉन्सेप्ट होगा इसी कॉन्सेप्ट पे फोकस हमारा रहेगा। पहला चैप्टर हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक होता है उसका हमें स्टार्ट करें। अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप समझिएगा, पहले हम सेपरेशन मेथड कर रहे हैं। सेपरेशन मेथड में क्या होता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सेपरेशन मेथड में ये होता है कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, y फंक्शन ऑफ y एक साइड हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x एक साइड हो जाएगा। दोनों को अलग अलग करके हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ f कैपिटल एफ वाई ले ले रहा है, यहाँ कैपिटल एफ एक्स ले ले रहा है, प्लस सी, ये इसका सलूशन आएगा इस फॉर्मेट में। हमें बेसिकली यही करना है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन देखिए, इसी पे मैं बताता हूँ। जैसे सपोज कर लिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारा है ई टू पावर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू पावर वाई है। तो इसमें सेपरेट करना हो तो ये कई बार पूछा हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स हम इसके पावर को ब्रेक कर देना है, ई टू पावर वाई इंटू ई टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ई टू पावर वाई हो गया। ई टू पावर वाई अब कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाए, ई टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स था। अब देखिए y अपॉन ई टू पावर वाई हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए डी एक्स हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ई टू पावर ऊपर चला जाएगा माइनस वाई, तो ये माइनस ई टू पावर माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन, इसका माइनस ई टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी इज द राइट आंसर। ये सेपरेशन मेथड का आपका क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको आप कर सकते हैं। ये सेपरेशन मेथड समझ में आ गया कि x का फंक्शन एक साइड, y का फंक्शन एक साइड, जिसको हम इजी तरीके से आज सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पहला मैंने इसमें मेथड बताया सेपरेशन। इसके बाद हम लीनियर भी बताएंगे, इसके बाद होमोजीनियस भी बताएंगे, फिर एग्जैक्ट फंक्शन, कंटिन्यूअस अभी इस पर वीडियो आएगा, मतलब पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हम कवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का जो पूछा गया आपके कंपटीशन में, ये पूछा गया 3 ई टू पावर एक्स tan वाई, यहाँ है डी एक्स प्लस 1 माइनस ई टू पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए मैंने कहा था x का फंक्शन एक साथ होगा, y का फंक्शन एक साथ, यहाँ y के साथ x का टर्म ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ डिवाइड कर दो, इसको यहाँ डिवाइड कर दो, तो आ गया 3 ई टू पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू पावर एक्स डी एक्स हो गया, प्लस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, tan वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप जानते हैं इसको t लेंगे तो ऊपर वाला डेरिवेटिव मिल जाएगा, मतलब लेट 1 माइनस ई टू पावर एक्स को t ले लो बेटा, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका ई टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ऐसे ही यहाँ tan x को अगर m ले लें, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। अब देखिए माइनस 1 अपॉन टी हो गया डी टी यहाँ पे, प्लस यहाँ 1 अपॉन टी एम हो गया, डी एम हो गया, इज इक्वल टू 0। तो माइनस 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टी प्लस माइनस लॉग एम, सारे लॉग में आ रहा है तो कांस्टेंट भी लॉग सी लिखेंगे। अब लॉग ए माइनस बी हो गया तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम बाई टी इज इक्वल टू सी, एम लॉग सी,
लॉग हट जाएगा, m की वैल्यू पुट करिए tan y अपॉन 1 माइनस ई टू पावर x इज इक्वल टू c इज द राइट आंसर। ये हमारा हो गया सेपरेशन मेथड का जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। ये हमारा क्या कहलाता है, सेपरेशन मेथड का। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन को आप इजी तरीके से टैकल कर सकते हैं, आपको इजी। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और पूछा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है। इसको करना है तो अपोजिट कर लिए, दोनों साइड अपोजिट कर लिए। डी एक्स अपॉन डी वाई कन्फ्यूज करने के लिए था, सॉरी ये तो किसी और मेथड से हो जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं। दूसरा हमने एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये था 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई एक्स डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x का टर्म एक्स्ट्रा है या y गए, इसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं, इसको यहाँ कर देना, एक्स वाई से डिवाइड कर देते तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स हो गया, यहाँ पे 1 प्लस वाई अपॉन वाई हो गया डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स प्लस एक्स, इसका क्या होता है लॉग वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकता है, एक्स वाई मल्टीप्लाई एडिशन हो जाएगा एक्स प्लस वाई, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी इज द राइट आंसर। ये भी पूछ चुका है, ये जितने क्वेश्चन हमने करा है आज इस टाइप। तो ये रहा आपका सेपरेशन मेथड, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हट के करते हैं जिसको आप समझ में आएगा, जो आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड अब शुरू कर रहे हैं, ये एक तरह से होमोजीनियस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा है 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसको होमोजीनियस भी नहीं बोल सकते, सेपरेशन भी नहीं बोल सकते, लेकिन करने का तरीका भी होता है। ये जो भी फंक्शन है इसको हम v ले रहे हैं, मतलब 4x प्लस वाई प्लस 1 को हम क्या ले रहे हैं v ले रहे हैं। इसका डेरिवेटिव करिए x के रिस्पेक्ट में, 4x का 1, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, यहाँ हो गया डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स -4 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे पुट करो, जैसे ही पुट करोगे तो क्या आएगा डी बी अपॉन डी एक्स -4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर होगा। अब 4 को इधर ट्रांसफॉर्म कर दो, इसका मतलब डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब v के फंक्शन के साथ लिख सकते हैं ये वी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू डी एक्स होगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a मतलब 2 का स्क्वायर 2 tan इनवर्स v/2 होता है। क्या होता है tan इनवर्स v/2 हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/2 ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सेपरेशन मेथड से करें, किसी और मेथड से भी कर, मतलब इसको उस मेथड में कन्वर्ट भी हम कर सकते हैं इजी तरीके से। समझ में आ गया? ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसको मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा गया इसी कॉन्सेप्ट में
ये पूछा था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, यहाँ तक dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर। अब देखिए सिंपल है, तो x प्लस वाई को यहाँ पे भी v ले लीजिए, तो यहाँ x का डेरिवेटिव 1, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स -1 होगा, पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये तो भी स्क्वायर हो गया, यहाँ डी वी अपॉन डी एक्स -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब आप इसको सेपरेट अलग अलग मल्टीप्लाई कर दे, भी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स, अब ये माइनस बी स्क्वायर है, इसको इधर ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर होगा। अब भी वाले फंक्शन को एक साइड लीजिए, भी स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी हो गया इज इक्वल टू डी एक्स होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कम टाइम पे हो जाएगा। यहाँ प्लस ए स्क्वायर ऐड करिए, यहाँ ए स्क्वायर ऐड करिए, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, ताकि अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो। तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो भी हो गया, ए स्क्वायर, इसका फिर अभी मैंने बताया था 1 बाई ए tan इनवर्स v बाई ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया, ए से कैंसिल, तो v माइनस ए tan इनवर्स v बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें v की वैल्यू पुट कर दें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल कर सकते हैं और इजी तरीके से इसका आंसर मिल सकता है। समझ में आ गया। तो अब आप देखेंगे कि हमें करना क्या है। दो चीज़ें देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट सेकंड मेथड था जो मैंने बताया। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन थोड़ा और कंफ्यूजिंग अगर दे दे, चाहे कोई मुश्किल सा दे दे, तो फिर कैसे करेंगे। इस तरह क्वेश्चन को ये सॉल्व करने का मेथड रहा। आपको समझ में आया। आज हमने दो मेथड बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और करा देते हैं जो पूछे गए हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। x प्लस वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स है। यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू वी ले लीजिए, सेम है 1 प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पुट करिए डी वी अपॉन डी एक्स -1 इज इक्वल टू वी अपॉन वी -1। अब 1 को उधर ले जाइए, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन v माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा v प्लस v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। तो आप देखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1। अब सेपरेट कर लीजिए, v माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आप जानते हैं इंटीग्रेट जब भी करेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों डिग्री सेम है तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो 1/2 1 माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1 कर सकते हैं, सिंपल सा। एलसीएम लेंगे -1 -2 तो कैंसिल हो जाए b माइनस, इस तरह का। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, हमने डिवाइड किया है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, छोटा सा जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1/2, ये भी हो गया -1 अपॉन 2 log 2v माइनस 1
इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो आज हमने दो मेथड पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम होमोजीनियस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्जैक्ट पढ़ेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।